अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक और नई अपडेट या समझ लें कि एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। टॉपिक आप देख सकते हैं जी, नॉन रेजिडेंट इनकम टैक्स रिटर्न्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज मैं आपके साथ जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनके हवाले से, उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसके हवाले से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसको थोड़ा सा मैं आपको पोर्टल पे दिखा भी दूंगा कि वो क्या है, कैसे करनी है। सबसे पहले चीज़ तो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है क्या और रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। तो लॉ के मुताबिक कोई भी पर्सन जो 183 डेज़ या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहा है वो रेजिडेंट कहलाता है। और जो पर्सन 183 डेज़ से कम पाकिस्तान में रहा है उसको नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। तो आपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। ठीक है, इस हवाले से आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। और 183 डेज़ का थ्रेशोल्ड है वो देख लीजिएगा। वैसे इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं लेकिन चेक कर लीजिएगा फिर भी। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट है। जब उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हम फाइल करेंगे तो वो आपने देखनी होती हैं कि वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू लॉ वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करना ज़रूरी नहीं है नॉन रेजिडेंट की, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कर लिया करें अगर पाकिस्तान में उनकी स्पेशली प्रॉपर्टी है तो। पाकिस्तान में भी कुछ लोग होते हैं उन्होंने सेविंग्स वगैरह रखी हुई होती हैं, प्राइस बॉन्ड लेकर रखे होते हैं, कैश लेकर रखा हुआ होता है। तो अगर आप उसको शो कर लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आएंगे तब आपको उनकी वेल्थ बनाना आसान हो जाएगी अगर पहले से आप बना रहे होंगे। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हमने कैसे देखनी है। सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको ये बताया कि वेल्थ स्टेटमेंट बना लें जिस तरह बनाते हैं। ठीक है, उनकी नॉर्मल तरीके से बनेगी वेल्थ स्टेटमेंट, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान सोर्स जो एसेट्स हैं वो आपने शो करने हैं। मैंने एक ये जो लॉगिन है करके रखा हुआ है एक अकाउंट, इसके अंदर कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये फ़ॉरेन सोर्स के हवाले से है कि अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो आपने उसकी फ़ॉरेन सोर्स इनकम जो है सिर्फ उस सूरत में यहाँ पे एंटर करनी है अगर वो पाकिस्तान के किसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बाहर बाहर रहते हुए कोई 1 करोड़ रुपये कमा रहा है तो आप उसकी सैलरी में यहाँ पे डाल दें। ठीक है, आपने यहाँ पे उसको तब शो करना है जब वो पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। उसके अलावा आपने इनकी जो रिटर्न्स हैं, आपने रिटर्न में इनकी इनकम तब यहाँ पे एंटर करनी है अगर वो पाकिस्तान सोर्स हैं। लाइक अगर वो सैलरी है पाकिस्तान में भी उसने सैलरी लिया तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरीके से अगर उन्होंने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट कोई सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए हैं और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट या टैक्स कटता है और प्रॉफिट उनको मिलता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, तभी आपने उस प्रॉफिट को यहाँ पे 7B के अंडर या 151 के अंडर एंटर करना है। ठीक है, यानी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई भी हो, चाहे वो बैंक के सेविंग अकाउंट के ऊपर उनको प्रॉफिट मिल रहा है या उनको कोई सैलरी वगैरह कुछ मिली है या उनको पाकिस्तान में कोई बिज़नेस भी चल रहा है, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम ही मेंशन करनी है। ठीक है, आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो मेंशन करनी है इसके अंदर, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के उनके एसेट्स हैं सिर्फ वो मेंशन करने हैं रिटर्न के अंदर। ठीक है, ये बिज़नेस है, अगर उन्होंने यहाँ पे कोई बिज़नेस पाकिस्तान में किया है, कोई ट्रेडिंग की है, कोई सर्विसेज दी हैं, तो फिर ही आपने जो है यहाँ पे आपने उनकी बिज़नेस की इनकम कोई अगर वो शेयर उन्होंने ईओपी बनाई हुई है तो फिर तो ही आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। यानी इन शॉर्ट आपने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को मेंशन करना है, फ़ॉरेन सोर्स को आपने शो नहीं करना। ठीक है, और फ़ॉरेन सोर्स सिर्फ आप तब शो करेंगे जब उनके अपने अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट करेंगे, उसको पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर भेजेंगे। ठीक है, और वेल्थ स्टेटमेंट जो आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब वो पाकिस्तान आए तो फिर उनको जो है वो दोबारा वेल्थ स्टेटमेंट बनाने में किसी किस्म का कोई इशू परेशानी जो है वो ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जी जब ये आप रिटर्न बना लेंगे तो आपने एट्रीब्यूट में जाना है, और एट्रीब्यूट में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस दिया हुआ है कि वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो को इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका है रेजिडेंट स्टेटस। आपने एट्रीब्यूट में जाना है, एट्रीब्यूट में जाने के बाद आपने यहाँ पे देख रहे हैं रेजिडेंस स्टेटस, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट आ रहा है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो आपने नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसको आपने सेव करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने करनी होती है ताकि इससे पता चलेगा कि वो जो पर्सन है जिनकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि रिटर्न तो आप बना लेंगे, रिटर्न आप सबमिट जो है वो कर लेंगे। जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि जी सबसे पहले आपने वेल्थ भी बनानी है, आपने उनकी इनकम पाकिस्तान सोर्स अगर इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसको मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा।
ठीक है। अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उसे ना लिखिएगा, लेकिन अगर है तो ज़रूर लिखें। और उसके बाद आपने एट्रीब्यूट में जाना, और एट्रीब्यूट में जाने के बाद ये जो रेजिडेंट स्टेटस है यहाँ पे आपने नॉन रेजिडेंट लाजमी सेलेक्ट करना है कि ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने सेव करके उसको सबमिट करना है। तो ये एक छोटी चीज़ थी जो मैं आपके साथ आपको जो है वो बताना चाह रहा था कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो होता है, ये चीज़ें आपने उसको एंट्री करनी होती हैं एट्रीब्यूट के अंदर जाके। और इनकम टैक्स रिटर्न में के अंदर जो इनकम आपने मेंशन करनी है वो सिर्फ आपने मेंशन करनी है जी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है सिर्फ वो वाली आपने मेंशन करनी है, ठीक है। फॉरेन सोर्स आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर बनाए, और पाकिस्तान में जितने भी एसेट्स हैं उसे आपने ज़रूर लिखना है, स्पेशली जो आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, क्योंकि जितने भी अमाउंट्स क्रेडिट होती हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर होती हैं। तो वो बैंक अकाउंट को आपने मेंशन ज़रूर करना है कि ये इनका बैंक अकाउंट है जिसके अंदर उनकी फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो लाजमी बात है कि अपनी उसी फॉरेन रेमिटेंस से ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह गाड़ी वगैरह परचेज़ करेंगे। तो इसीलिए आपने वो बैंक अकाउंट को ज़रूर लिंक अप करना है, और उनकी फॉरेन रेमिटेंस जो भी उन्होंने अपनी सैलरी या बिज़नेस से बाहर से पाकिस्तान में भेजी है उसको ज़रूर लिखना है, ठीक है जी। तो ये थी कुछ अपडेट जो मैं नॉन रेजिडेंट के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कुछ सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हो इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, सेल टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑडिट, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी अपडेट आपको मिली होगी। मज़ीद अपडेट के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।